सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड में केमिकल पेरियोडिसिटी की जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसके बारे में, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में किस तरह का वेरिएशन पाया जाता है। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई पहले डिस्कस कर लिया है। इसमें हम मेजरली उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे इनमें एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में वेरिएशन पाया जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब नाम में ही समझ आ रहा है कि आइसो मतलब तो सम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अगर किन्हीं स्पीसीज में समान होती है तो उसको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो देखिए ये जो है आपका a set of species having same number of electrons are called isoelectronic species। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें जो है समान इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, तो आप सबको पता होगा कि जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी न्यूट्रल एटम में। तो अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन की, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो 7 तो आपके इसके इलेक्ट्रॉन्स जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हो गए, और इसमें 3 माइनस है, दैट इज इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिए, तो ये जो हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके और आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये टोटल इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं। फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर 9, एक चार्ज आपका है, ये माइनस वाला तो जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10। वैसे अगर सोडियम प्लस आयन की बात करें तो इसमें जो है आपका 11 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो आप इसको घटाएंगे तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। वैसे ही मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 माइनस 2 आपको 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो यहाँ पर ये भी 10 हो जाएंगे। वैसे ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। तो अल्टीमेटली अगर हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके स्पीसीज हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में सेम है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो ये होते हैं आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब हमको ये देखना है कि इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई में किस तरह से वेरिएशन पाया जाता है। तो आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो इसमें ध्यान देते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की आयनिक रेडियाई किस तरह से वेरी करता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट आयंस को लिया है जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक थे। तो अभी ध्यान दीजिए, ये हम जो अभी मेंशन किए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ये आपका उन्हीं आयंस को तो यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये साइज जो है कुछ अजीब से यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्यों एल्यूमिनियम 3 प्लस का साइज जो है मैग्नीशियम 2 प्लस से छोटा है, और मैग्नीशियम 2 प्लस का साइज जो है सोडियम प्लस 1 से छोटा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर इनके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स वो आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेंशन है, ये आपके एल्यूमिनियम 3 प्लस में आपके सभी जो है इन सभी में आपको पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल हैं 10 इलेक्ट्रॉन, सभी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो आपका इसका प्रोटॉन्स की संख्या है, मैं इसको न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है तो उसको न्यूक्लियस में मेंशन कर रहा हूँ, तो इसमें 13 हो गए, इसमें 12 हो जाते हैं, और सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 11, और आपके इसमें 10, नियॉन में 10, और क्लोरीन में 9, और आपके ऑक्सीजन में 8, और नाइट्रोजन में 7। तो ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखते हैं कि
जो आयनिक रेडियाई है, अगर मैं बात करूं आपके आयनिक रेडियाई की, बात करते हैं आयनिक रेडियाई की, तो ये जो आयनिक रेडियाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो ये जेड इफेक्टिव जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन्स होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, जेड इफेक्टिव। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अल्टीमेटली भाई कितने इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं, यही तो आपको क्या होगा, जेड इफेक्टिव को इफेक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि सभी में तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपका जेड इफेक्टिव सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें ज्यादा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एल्यूमिनियम में ज्यादा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब एल्यूमिनियम में ज्यादा है तो यहाँ पर हमको क्या रिलेशन निकाल रहे हैं कि जेड इफेक्टिव या आयनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसकी जो है, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको हम थोड़ा सा अलग लिख डालें। आयनिक रेडियाई जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ही कम आयनिक रेडियाई होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनिक रेडियाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ही ज्यादा ये आपको जो है इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, और उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा मतलब वो छोटा होता जाएगा, तो आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके प्रोटॉन्स है जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसकी साइज सबसे छोटी होगी, और जिसमें प्रोटॉन की संख्या सबसे कम होगी उसमें आपका साइज जो है बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 13 प्रोटॉन मिल करके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनका पावर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो ये छोटा होगा। और ये आपका जो है आपका 12 प्रोटॉन मिल करके आपके जो है 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका आपके 13 वाले से तो कम लेकिन 11 वाले से ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, दैट इज साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आयन दैट हैव मोर प्रोटॉन्स वुड बी स्मॉलर, मोर प्रोटॉन वुड बी पुल द सेम इलेक्ट्रॉन इन क्लोजर। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज्यादा आपका अट्रैक्शन होगा और उतना आपका जेड इफेक्टिव होगा, और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ही छोटा आपका आयनिक रेडियाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, समझ आया क्या ये, क्वेश्चन करें आप, क्विक रिस्पॉन्स। यस सर। चलो अब देखो क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन है सबसे पहले which of the following atoms and ions are isoelectronic। तो हमको यहाँ पर इन सभी में हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जो स्पीसीज हैं वो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो एल्यूमिनियम में कितना होता है, अभी एल्यूमिनियम 3+ में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10। क्लोरीन सिर्फ न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो इसमें 9। क्लोरीन में माइनस है तो 17, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है एक माइनस का 18। ऑक्सीजन 2-, देखो ऑक्सीजन का 8 और 8 और 2 10। सोडियम का 11, और आपका मैग्नीशियम 2+ का कितना है आपका 10। तो समझ आया क्या भाई कि कौन कौन से इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, तो जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वही आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन 2-, एल्यूमिनियम आयन
और ऑक्साइड आयन ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, और साथ साथ मैग्नीशियम आयन जो है मैग्नीशियम 2+ आयन ये आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो हैं, लेकिन बाकी लोग एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि इनमें इसका इलेक्ट्रॉन्स 9 है, इसमें 10 हैं, इसमें आपके सॉरी इसमें 18 हैं, इसमें आपके 11 हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, अरेंज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो इलेक्ट्रॉन्स का तो नंबर सेम है, तो इनको तो हम जस्ट पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिसमें ज्यादा आपका प्रोटॉन उसमें उसकी साइज उतनी ही छोटी। तो आपका यहाँ पर बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको ऑर्डर अरेंज करना है। डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा पहला होगा, फिर आपका उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो किसमें जो है सबसे ज्यादा प्रोटॉन है? एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा होगा, तो ये एल्यूमिनियम आपका लास्ट में आएगा। उससे बड़ा कौन होगा? जिसमें क्या है भैया आपका 12 प्रोटॉन्स हैं, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम 2+। और सबसे बड़ा कौन होगा? ऑक्साइड, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर के सॉरी 10 प्रोटॉन मिलकर के 10 प्रोटॉन बोलता हूँ सॉरी 8 प्रोटॉन मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। सबसे बड़ा ऑक्साइड आयन, फिर मैग्नीशियम 2+ आयन, देन एल्यूमिनियम 3+ आयन। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ आया सबके? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। इंक्रीजिंग साइज मतलब अब ये बड़े वाले साइज में मतलब आपका एरो का निशान कैसा होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल दिया है तो इस टाइप का होगा। तो पहले आपको ऑर्डर मेंशन कर लेना है। अब देखो कि इनमें जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि बेरिलियम 2+, क्लोरीन आयन सल्फाइड 2-, Na+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन और ब्रोमाइड आयन। तो अल्टीमेटली हमको ये ध्यान देना है सबसे पहले कि इनमें जो है किस तरह से साइज वेरी होगी, क्योंकि आयनिक रेडियाई आपका पीरियड्स में कैसे वेरी करते हैं और आपके जो है ग्रुप में कैसे वेरी करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बेरिलियम जो है आपका सेकेंड पीरियड का आपका मेंबर है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है आपको कहाँ पर आएगा भी? तो ये आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। और बेरिलियम में कौन सा चार्ज है? 2+ चार्ज है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेरिलियम जो है, इस बेरिलियम के बाद और कौन आता है? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस ग्रुप के इस पीरियड्स के तो और कोई मेंबर नहीं है। इसके बाद क्या आता है कि आपका जो है इसमें सोडियम प्लस आयन दिया है, तो सोडियम कहाँ पर आता है? तो ये आपका जो है नियॉन के बाद यहाँ पर आएगा सोडियम। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम 2+। फिर आपकी बात आती है कि सल्फर लोग कहाँ आते हैं? तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम के आपके पीरियड्स में आपका ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, और सल्फर किस फॉर्म में? यहाँ पर सल्फाइड आयन। सल्फर का जो आपका 16 होता है वो उसके बाद आता है आपका क्लोरीन माइनस आयन, और क्लोरीन माइनस के नीचे आता है ब्रोमीन माइनस आयन। तो हम मेंशन कर लिए क्या सभी को कि बेरिलियम 2+ कहाँ आता है? सोडियम 3 और 2 5, यहाँ पर कितने दिए? 3 और 3 6। तो हाँ 3 और 3 6 सभी को हम यहाँ पर मेंशन कर लिए।
तो अब बताओ कि इसमें जो है सबसे पहले पीरियड में यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बेरिलियम का है, और बेरिलियम जो है आपका उसका साइज ऊपर से नीचे अगर ग्रुप में आते हैं तो वहां पर साइज बढ़ते जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव कम होते जाता है। तो ऑब्वियसली अगर बताओ आप, अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसमें, तो बेरिलियम जो है उसमें जो आपका वैलेंस शेल है वो कौन होता है भाई? सेकेंड। और उसमें से भी आप देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तो और इनमें जो है प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा होगा बेरिलियम 2+। उसके बाद आपका आता है, अब हम सेकेंड पीरियड में जब बात करते हैं, तो सेकेंड पीरियड में जब हम चलते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले याद करो आयनिक रेडियाई जब बात कर रहा था मैं, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का दोनों में जो है लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो आयनिक रेडियाई कम होती है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको कंपेयर कैसे करना है? कंपेयर करना है आपको कि यहाँ पर कौन पॉजिटिव चार्ज रखा है और कौन जो है निगेटिव चार्ज रखा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आप जान रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस पीरियड्स में अगर बात करें कि पॉजिटिव चार्ज की साइज जो है नेगेटिव चार्ज के साइज से छोटा होता है। तो सबसे पहले बात तो कि पॉजिटिव कौन है इनमें, तो ये लोग पॉजिटिव हैं, लोग निगेटिव, तो छोटा कौन होगा? तो छोटा इन दोनों होंगे, इन दोनों से। लेकिन अब बात आती है कि इसमें कौन छोटा? अब ये भी पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2+ भी पॉजिटिव है, तो इनमें कौन छोटा होगा भाई? तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जब केटायन की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई कम होती है। और वैसे भी ये दोनों जो हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी? मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या 12 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम 2+ आयन की साइज जो है वो छोटी होगी एज कंपेयर टू सोडियम प्लस आयन। अब उसके बाद क्या होता है? अब इनकी बात तो हो गई, अब इस सल्फर H2- और क्लोरीन माइनस में क्या आपका जो है वेरिएशन होगा? तो देखिए यहाँ पर 16 आपका, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 18 क्लोरीन के पास भी है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन तो 18 है, लेकिन इसमें 16 प्रोटॉन है और इसमें 17 प्रोटॉन है। तो बताओ 18 इलेक्ट्रॉन को 17 ज्यादा खींचेगा कि 16 वाला ज्यादा खींचेगा? तो ऑब्वियसली आपका जो है 17 प्रोटॉन जो है 18 को एज कम्पेयर टू 16 ज्यादा आपको पुल करेगा न्यूक्लियस की तरफ। दैट इज क्लोरीन माइनस की साइज जो है एज सल्फर 2- के साइज से छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्लोरीन माइनस जो है छोटा होगा आपके सल्फाइड H2- से। अब बात आती है ब्रोमीन की, जो ऑब्वियसली ये जो है आपके 2s वाले थे और ये आपके 3/3 सेल वाले थे, और ये आपका 4 क्वांटम नंबर दैट इज 4 सेल वाले थे। तो ये जो है ऊपर से नीचे आप आओगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव कम होता है, तो वहां पर इसकी साइज जो है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये ऐसे आयंस हैं जो इस तरह का आपका ऑर्डर क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। इसको समझ नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, और यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि पहले किसको कंपेयर करना है, देन किसका नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा। अगर आप यहाँ पर अरेंज नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, तो आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। समझ आया क्या भाई? किसी को कोई दिक्कत? नो सर।
ठीक है पंकज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। तो आयंस है तो आयनिक रेडियाई या फिर जो न्यूट्रल एटम है तो उसकी एटॉमिक रेडियाई की हम बात कर लेते हैं। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं होंगे क्योंकि आयोडीन है, एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है। तो जब ऐसा हो तो आपको समझना है, जब एक ही एटम्स है और आपके उसमें चार्ज अलग अलग है, एक न्यूट्रल है, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, तो आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव जो होते हैं आपकी ऑब्वियसली इसमें प्रोटॉन का जो है आपका न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, और पॉजिटिव वाले में प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, और माइनस वाले में प्रोटॉन का नंबर कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन से। तो बताओ कि सबसे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या आएगा। तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है वो आपका ज्यादा जेड इफेक्टिव रखता है, दैट इज आयनिक रेडियाई उसका कम होगा। तो यहाँ पर आई प्लस का साइज सबसे छोटा होगा, फिर न्यूट्रल वाला होगा, फिर आई माइनस होगा। समझ आया क्या भाई। और वैसे ही अगर बात करें फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन की, तो यहाँ पर ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, और ऊपर से जब नीचे जाते हैं किसी ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे छोटा होगा, फिर क्लोरीन होगा, देन ब्रोमीन का साइज होगा। क्लियर है। तो ये आपके दो क्वेश्चंस और थे, समझ आए क्या भैया। चलो आवाज आ रही है। तो ये बात हुई आपकी इन एग्जांपल्स के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में है, देखिए, अरेंज ईच पेयर्स ऑफ आयंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। तो इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस में तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपके 10 और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपका जो है प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, तो पहले वाले में आपका 12 प्रोटॉन है और इसमें 13 प्रोटॉन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम का जो साइज है वो छोटा, एल्यूमिनियम आयन का साइज छोटा होगा मैग्नीशियम आयन से। वैसे ही अगर ऑक्साइड और सल्फाइड में अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों में सेम आपके चार्ज हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो नीचे जब हम ग्रुप में आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो दैट इज आपको ऑक्साइड आयन जो है इसमें छोटा होगा और सल्फाइड आयन का साइज बड़ा होगा। वैसे अगर बात करें O2 माइनस और फ्लोरीन माइनस में, तो बताओ ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या, ये 10 और ये भी 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स कितना है भाई, तो इसके पास 8 प्रोटॉन है और इसके पास 9 प्रोटॉन है। तो ऑब्वियसली 9 प्रोटॉन जो है आपके 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा, दैट इज इसकी साइज छोटी होगी। तो ये फ्लोराइड आयन इज लेस साइज या रेडियस देन ऑक्साइड माइनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप द स्पीसीज व्हिच हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस। तो इनमें से हमको ये सेलेक्ट करना है कि किसका जो साइज है वो आपका छोटा होगा। तो सबसे पता है आप लोगों को कि ऑक्सीजन एक में 0 है, एक में माइनस है और एक में 2 माइनस है। तो जैसे जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ते जाता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है, यहाँ भी आपके 8 प्रोटॉन है, यहाँ भी आपका 8 प्रोटॉन है और यहाँ भी आपका 8 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो भाई इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होते जाता है। तो वैसे ही अगर आपका सेम एटम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका न्यूट्रल एटम है
वो आपका सबसे छोटा साइज का होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सबसे छोटा होगा। वैसे ही K प्लस Sr2 प्लस और आर्गन इसमें बात करें तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पोटेशियम आपका 19, इसमें भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और Sr2 प्लस में क्या होता है, तो ये जो है आपका बेटा मांगे कार स्कूटर, तो ये आपका जो सेकेंड एल्काइल अर्थ मेटल है उस ग्रुप में इसका जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है। और आगे आगे का ही, क्योंकि पोटेशियम के बाद तो आपका क्या आता है, कैल्शियम, और कैल्शियम के नीचे आता है आपका स्ट्रोंशियम। तो यहाँ पर ये तो इसका साइज तो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन और ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर, लेकिन इसके पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन होता है और इसके पास आर्गन के पास 18 प्रोटॉन होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है K प्लस जो होगा सबसे छोटा साइज रखेगा। वैसे ही अगर सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहचानना है कि इनका अगर छोटा साइज है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, तो वहां पर साइज जो है छोटी होती जाती है। तो अगर आप एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम वाला जो आपका थर्ड आपको पीरियड है उसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बताओ, आपको पता होगा कि कार्बन के नीचे सिलिकॉन, वैसे ही नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, और आपका ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, और आपको फ्लोरीन के नीचे आपका क्लोरीन। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सिलिकॉन और फास्फोरस और क्लोरीन गिवन है। तो ऑब्वियसली जब लेफ्ट राइट हम चलते हैं तो आपका एटॉमिक साइज जो है कम होते जाता है। तो उस कंडीशन में आपका जो है क्लोरीन जो है उसका साइज सबसे छोटा होगा इस गिवन एग्जांपल में। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में किस तरह से वेरिएशन होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।